सफरे जुल्म में रह के ये आती थी सदा, बाबा आहिस्ता चलो घुटता है दम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत वत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, सफ़र-ए-ज़ुल्म जो उन्वान हमारा चल रहा है, उसके सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। दास्तान करबला, दास्तान इमाम हुसैन, मकसद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हर घर घर में बरपा है। मातम की सदाएं, नोहों की सदाएं, गिरियों की सदाएं, हर आवाज से लब्बैक या हुसैन की बका जो है आज भी बुलंद है, जिंदा है। वक्त के इमाम की खिदमत में रोजाना हम सिया लिबास पहनकर, अज़ाखानों में जाकर या अपने घरों में सफ़े अज़ा बिछाकर मौला हुसैन के तमाम चाहने वाले पुरसा पेश करते चले जाते। दिल गमज़दा यूं है, दिल लबरेज यूं है, ज़बान जिक्र हुसैन कहते कहते कांपती है। हुसैन की मसाइब को सुनते सुनते आंखें बह जाती है। मकसद करबला शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा जिंदा रखा कि वो जिंदगी सिर्फ जिंदगी करबला को नहीं मिली, बल्कि मकसद करबला का जिंदा रहना जिंदगी हर उस इंसान को मिल गई जिसका किरदार हुसैनी किरदार कहलाया गया। कल हमने जाना था कि उन खवातीन का तस्करा जो करबला में मौजूद न थी, फिर भी अपना वजूद, अपना नक्शे पा करबला की सरजमीन पर डालती चली जा रही थी। आज उसी मकसद करबला को, सफर जुल्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि आज उन बीबी का तस्करा करूंगी जो करबला में मौजूद थी, जो शरीके हम सफर इमाम हुसैन बन गई, जो इफ़्फ़त में, तहारत में, किरदार में आलिमाए गैर मुअल्लमा बन गई, जिसने करबला के जुल्म के बाद, मुसीबतों के बाद बच्चों की, खवातीनों की न सिर्फ बल्कि एक इमाम की हिफाजत की है, जिसने जलते हुए खैमों के दरमियान से, बिस्तर बीमारी से एक बीमार इमाम को अपने कांधों पर सवार कर लिया। उस बीबी का तस्करा जिसके नाम से हर घर में गूंजती हुई सदाए मातम नजर आती। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में कुछ खवातीन ऐसी थी कि जो अस्हाबे हुसैनी में शामिल भी थी, अस्हाबे हुसैन में अपना किरदार बता रही थी, और कुछ खवातीन करबला में ऐसी थी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने से थी।
उन खवातीनों में जिनका सबसे अजीम तस्करा आता है ना, वो तस्करा शहजादी ज़ैनब का, जिसे सानी ज़हरा कहा गया। दुआए फातिमा ज़हरा थी, सहारा अपने बाबा अली का था, गोद में औन मोहम्मद जैसी औलादें थी, सर पर अलमदार वफा का साथ था, बाजू थामे शबीर इमाम नजर आता था, पर्दों की आड़ में जिसकी अमारियां चली, ज़ैनब कुबरा मदीने से करबला चली। वो शहजादी जो करबला के लिए दुनिया में लाई गई, करबला के मकसद के लिए जिसे जिंदगी दी गई, करबला तक को जिंदा रखने के लिए जिसे कुर्बानियों के सिलसिले बता कर जिसे प्रिपेयर किया गया, जिसे तैयार किया गया, वो शहजादी कौन है? जिनकी मंजिलत, जिनकी बका, जिनकी कुर्बानियां ऐसी थी कि जिन्होंने सानी ज़हरा जैसी बेटी को दुनिया में पैदा किया। आज सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब जानते थे करबला होनी है, करबला में शहादत का जाम पीना है, करबला में बहन असीर होनी है, करबला में बीबियों के सरों से चादरें छीनी जानी है, सब जानते थे। फिर क्या सबब था कि मौला हर हालात से जब वाकिफ थे, फिर भी मौला करबला की सरजमीन पर बतूल की बेटियों को ले आए, अपने घरों के खवातीनों को ले आए। आज सवाल उठता है कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये जानते हुए करबला अपनी खवातीनों के हमरा पहुंचे? जवाब भी यहीं पर है। जवाब ये है कि मौला जानते थे करबला में सारे मर्द कुर्बान हो जाएंगे, सारे मर्द की दास्तान रोज़े आशूर खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस मकसद से मौला ने कुर्बानियां दी वो मकसद जाहिर कैसे होगा? वो लोगों के दरमियान में आश्कार कैसे होगा? वो लोगों के दरमियान में कैसे पनपेगा? कैसे लोगों के घरों घरों में अज़ा खाने सजेंगे? कैसे लोगों को पता चलेगा कि आखिर क्या सबब था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देनी पड़ी? मकसद करबला को जिंदा रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहनों के हमरा करबला में तशरीफ ले आए, ताकि मौला जानते थे, बार जनाब ज़ैनब से कहते थे, बहन नमाज शब की दुआओं में मुझे याद करना, बहन हुसैन का इम्तिहान यहीं तक था, इम्तिहान ज़ैनब अब शुरू होगा, और बहन कुर्बान हुसैन हो रहा है, घरों घरों तक कुर्बानी का सिलसिला पहुंचाना तुम्हारा काम होगा। तारीख बताती है कि सफर जुल्म में जुल्मत उस वक्त बढ़ गई जब एक बहन के सर से भाई का साया उठ गया, बाजू कटाए दरिया पे अब्बास से वफादार सो गए। जुल्म की इंतहा उस वक्त हुई जब तीले ज़ैनबिया पर जनाब ज़ैनब को कुछ नजर ना आया और दौड़ती हुई आके कहती है, सज्जाद ये जमीन में जलजले कैसे आ रहे हैं? दीवारें शक हो रही हैं। जिब्राइल निदा दे रहे हैं, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला। जब ये कहा, इम्तिहान ज़ैनब शुरू हो गया। अभी बच्ची ने लिपट कर
फूफी से ये कहना बाकी था कि फूफी मैं यतीम हो गई। अभी एक बिस्तर बीमार इमाम को तसल्ली देनी बाकी थी कि उससे पहले जज्बे ज़ैनब नजर आने लगा। खैमों में जब आग लगी, बीबियां हर एक बीबियों की हिफाजत करती हुई नजर आई। नन्ही सी बच्ची के कानों से बूंदे छीने गए, सकीना को सीने से लगाती हुई नजर आई। बिस्तर बीमार का जलाया गया, उस इमाम वक्त की हिफाजत करती हुई नजर आई। लेकिन जुल्म उस वक्त बढ़ा कि जब जालिमों ने सारी बीवियों के सरों से चादरें लूट ली, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि अली की बेटी के सर से चादर छीनी जाए। जैसे ही जालिम जनाब ज़ैनब के आगे बढ़ा ना, तो बीबी ने अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया और शहजादी आवाज देके कहती है कि खबरदार हो जाओ कि मैं अली की बेटी हूं, मेरे करीब भी ना आना, मेरे करीब से चादर को न छीनना। और तारिक बताती है चूं ही ये बीबी ने जुमला कहा, जालिम ने एक ताजियाने में नौके नेजा की अनी को लगाया और वो ताजियाना जब जनाब ज़ैनब के सर पर मारा तो बीबी का सर शिगाफ्ता हो गया। सर से चादर ज़ैनब की छीनी गई। अली की बेटी असीर जुल्म की शिकार बन गई। तारिक बताती है कि वो रात, जिस रात जनाब ज़ैनब के सर से चादर लूटी, बीबियों को असीर कर दिया गया, बेरिदा कर दिया गया, बेघर कर दिया गया। तारिक बताती है जनाब ज़ैनब ने अपनी हिम्मत न छोड़ी। रिवायत के जुमले बताते हैं जुल्म तो उस वक्त बढ़ा कि जब मैदान में मक्तल में सारे लाशें पड़े थे, इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया और हुक्म ये दिया अपने गुलामों को कि मैं सिर्फ और सिर्फ हुसैन का सर चाहता हूँ और हुसैन के साथ जो मारे गए मैं सिर्फ उनका सर चाहता हूँ, बाकी लाशों की मुझे जरूरत नहीं है, तो इन लाशों को पामाल कर दिया जाए। तारिक बताती है घोड़ों के टांपों में नोकीले नेज़े लगाए गए। हुक्म दिया गया कि हर लाशा पामाल हो जाए। जब लाशें पामाल कर दिए गए और जब इब्न ज़ियाद के पास जालिम आया और आने के बाद कहते हैं कि हमने हुसैन का लाशा पामाल कर दिया, हमने करबला में ये लाशें पामाल कर दी। इब्न ज़ियाद के पास जब आया और जब उसने इब्न ज़ियाद से कहा तो इब्न ज़ियाद कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुमने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं कैसे मान लूं कि तुमने हुसैन का लाशा और बाकी सारे लाशों को पामाल किया। इब्न ज़ियाद के लश्कर के सिपाही कहते हैं कि जरा आओ, जिस घोड़ों की टापों में नोकीले नेज़े धसाए हुए थे ना, छोटे छोटे नेज़े आकार बना बना के उनके टापों में पहनाए गए थे। जब नजर पड़ी तो देखा कि गोश्त के टुकड़े उन नेज़ों पर लगे हुए हैं और कहते देखो हमने ये जुल्म किया है। इसीलिए तो जनाब ज़ैनब कहती थी ना कि मैं सकीना को तलाशते तलाशते जब पहुंची हूं ना मक्तल में, मुझे कहीं पर भी मेरे भाई का लाशा समझ नहीं आया। मैंने टुकड़ों में पामाल देखा, मैंने बिखरे हुए लाशों के गोश्त के टुकड़े देखे, मैं समझ नहीं पाई। ये एक बहन की मंजिल थी
कि सर हुसैन को जब जनाब ज़ैनब ने देखा है ना, और जनाब ज़ैनब कहती भैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं इन जालिमों के हक में बद्दुआ कर दूंगी। सर हुसैन से आवाज है, ज़ैनब बद्दुआ न करना, हमारी कुर्बानियां जाया हो जाएगी। ज़ैनब मेरा मकसद को आम करती चली जाना, लोगों के दरिया जा जाकर लोगों को बताते चली जाना। और तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब की मंजिल ऐसी मंजिल थी कि बीबी हर रास्ते दर रास्ते, जिन भी रास्तों से बीबी गुजारी जाती थी, बीबी उस रास्ते पर पहुंचती थी। पहुंचने के बाद कुर्बानी, अपने भाई की कुर्बानी को लोगों के दरमियान में राइज करती थी, बताती चली जाती थी, ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, ये जुल्म। इंतहाई जुल्म जनाब ज़ैनब बताती जाती थी, बार बार कहती जाती थी कि जिसके घर में कुरान उतरा, जिसके घर में आयत कुरान उतरी, जिसके यहाँ जनाब जिब्राइल, तमाम फरिश्ते, मिकाईल, इसराफील जिसके दरवाजे पर सलामी देने आते थे, जो जवानाने जन्नत के सरदार थे, देखो उनके साथ क्या हश्र बपा किया गया। 360 मकामात ऐसे थे कि जहां जनाब ज़ैनब को ले जाया गया। 360 रास्ते ऐसे थे जहां जनाब ज़ैनब को खड़ा किया गया। कहीं बाजार ऐसे थे कि जहां जनाब ज़ैनब को चलाया गया, कहीं दरबार ऐसे थे जहां जनाब ज़ैनब को ले जाया गया। लेकिन बीबी कहीं चुप न थी। जालिमों को खौफ आता था कि अगर ज़ैनब को यह खड़ा कर दिया जाएगा तो ज़ैनब खुतबा देने लग जाएगी। लिहाजा जालिम कुछ देर जनाब ज़ैनब का बस इतनी देर खड़ा रखता था कि जितनी देर में तमाशा देखने वाले तमाशा देखते थे, उसके बाद फिर कदम आगे बढ़वाता था। अजरों को मिल अल्लाह। हम और आप उस मकसद को नहीं समझ सकते जो मकसद करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नजर आया। उन कुर्बानियों को नहीं समझ सकते जो कुर्बानियां जनाब ज़ैनब रास्ते दर रास्ते देती हुई आई। अगर कोई खजूर खा रहा होता या जिनके हाथों में होता, वो सदका खे कि बीबी की जानिब फेंकते, अहले बैत के घराने की जानिब फेंकते, और बीबी आवाज दे के कहती हम अहले हरम है कि हम पर सदका हराम है। जब कोई जनाब ज़ैनब के साथ बेहुरमती कर रहा होता या बीबी को अजियत दे रहा होता तो बीबी कहती क्या तूने कभी मेरे बाबा का खुतबा नहीं सुना? क्या तूने कभी मेरे बाबा अली को नहीं देखा कि आज उसकी बेटी का तमाशा देखने आ गया? चेहरों को बालों से छुपाए जनाब ज़ैनब ने वो खुतबे दिए हैं कि जिनकी ललकार यूं नजर आती थी कि कहने वाले कहते थे कि ऐसा लगता है कूफे में फिर अली आ गए। क्या कूफे में अली आ गए? लेकिन लहजा, गुफ्तार, रफ्तार जनाब ज़ैनब की जो थी वो अली की थी। गुर्बत मेरे मौला की, गुर्बत शहजादी ज़ैनब की, कि इस्लाम को बचाने की खातिर, इस्लाम को जिंदा करने की खातिर, इस्लाम को घर घर तक पहुंचाने के खातिर पूरा घर एक दोपहर में उजड़ गया। नमाज कायम है, कुरान जिंदा रहे, पर ना कुरान नौ के नेजा पर उठाया गया। नमाज के साथ बेहुरमतियां की गई। ये कुर्बानी ना होती तो आज घर घर में मुसल्ले ना होते। रास्ते दर रास्ते, बाजार दर बाजार, कूफा दर कूफा, गलियां दर गलियां गुजर गुजर के जनाब ज़ैनब ने नमाज पढ़ पढ़ कर बताया। और जब नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे अहले हरम, तो कोई ताजियाने मारता था, कोई कोड़े मारता था। जुल्म की इंतहा थी।
कि बीबी आवाज दे के कहती थी कुछ लम्हा तो दे दे कि हम नमाज पढ़ें। ये जुल्म न कर। सफर जुल्म में इंतहा उस वक्त हुई जब शाम के बाजारों में असीर करके बीवियों को पहुंचाया गया। 1-2 घंटे नहीं हुए, 36 घंटे खड़ा किया गया। 18 अजाने जनाब ज़ैनब ने दरबार यजीद के बाहर खड़े रह के सुनी। दरबार के सज जाने के बाद जब यजीद ने हुक्म दिया कि दरबार खोल दिया जाए और असीरों को दरबार में लाया जाए, कहते हैं कि दरबार यूं सजा हुआ था, यूं सजा हुआ था जैसे मानो कोई दुल्हन को वेलकम करता है तो जिस तरह से तैयार। तारीख बताती है कि जैसे दरबार का दरवाजा खुला, जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद की जबान पर एक कलाम था, होता इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। नामहरमों का मजमा, 700 से ज्यादा नामहरम मर्द मौजूद थे। यजीद जालिम तख्त पे बैठा हुआ, सोने का लिबास पहना हुआ, सोने का मुकुट पहना हुआ, पूरे बदन से सोना सोना नजर आता था। जैसे जनाब ज़ैनब को देखता है, मौला सज्जाद को देखता है, ज़ारो कतार हंसता है, जोर जोर से हंसता है और हंसकर कहता है काश अगर हुसैन ने मेरी बैयत कर ली होती तो ये कैफियत ना होती। और उसी वक्त जनाब ज़ैनब का जुमला निकलता है कि हुसैन जैसा इमाम तो जैसे जालिम की बैयत नहीं कर सकता। क्या न कहा जनाब ज़ैनब ने यजीद के बारे में। यजीद के चेहरे से नकाब को हटाया है जनाब ज़ैनब ने। रियलिटी क्या है यजीद की वो दिखाई है जनाब ज़ैनब ने। मकसद करबला को जिंदा किया है दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब ने। और जब यजीद घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी मेरी हुकूमत पलट जाए, लिहाजा अपने गुलाम से कहता है रोक दे इसका खुदवा, रोक दे। गुलाम कहता है काम कर, यजीद अजान दिलवा दे। वक्त नमाज न होने के बावजूद भी जब अजान दिलवाई गई, मौला सज्जाद ने एक जुमला का, यजीद अजान में तो जिसका नाम लेता है बताइए मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? जुल्म इस पर भी कम न हुआ, तकलीफ इस पर भी कम न हुई, इम्तिहान तो इसके बाद ज़ैनब बीबी और देती गई। न जालिम खाने को रोटी देता था, न पीने को पानी देता था। ऐसा जिंदान था जिस जिंदान में छत नहीं थी। नन्हे नन्हे बच्चे बिलक बिलक कर रोते थे, तड़प तड़प कर रोते थे। नन्ही नन्ही गोदियों को बीबी अपने आगोश में ले लिया करती थी। कभी सकीना से प्यार किया करती थी, कभी से ढाढ़स दिया करती थी। सफर जुल्म में इंतहा उस वक्त बड़ी जब नन्ही सी कब्र सकीना की मौला बीबी ने जिंदान में बनाया। एक ऐसा इमाम मौजूद है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तौके खारदार है, और मौला ये कहती पुप्पी अम्मा एक बहन की कब्र बनाऊं तो बनाऊं कैसे? और जनाब ज़ैनब कहती है मेरे लाल न घबराना कि तेरी पुप्पी अभी जिंदा है। कभी भी बीबी ज़ैनब ने मौला सज्जाद का साथ नहीं छोड़ा। दिन रात क्रिया कर करके उस जिंदान दरबार के जिंदान में बीबी ने इतना मजबूर कर दिया यजीद को कि यजीद ने रिहाई देने पर आमादा हो।
और जब रिहाई मिली तो जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, जालिम के चेहरे से नकाब ज़ैनब यही उतारेगी। सफ़े मातम बिछाकर ज़ैनब यही मजलिसों को बर्पा करेगी। शाम के जिंदान ही में बीबी ने कमरा खाली करवाया, तमाम बीवियों को जिंदान से रिहाई भी करके उस कमरे में ले गई। 3 दिन तक मजलिस और मातम कर करके शाम की औरतों को बुला बुला के कहती थी, हमें पुरसा दो कि हमारा भरा घर उजड़ गया। जिंदान में रहने के बावजूद न हिम्मत टूटी, न ढाढ़स टूटी, न भाई का साथ छूटा। वो मकसद लेकर करबला से आम करते हुए जब मदीना बीबी पहुंची है तो बीबी ने करबला की कुर्बानियों को लोगों के जरिए जाहिर कर दिया। ऐलान करती गई, कहती गई, मेरे भाई की फर्श बिछाओ, सफ़े मातम बिछाओ, सफ़े मजलिस बिछाओ। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुर्बानियां थी, ये जुल्म का सफर था जो जनाब ज़ैनब ने बर्दाश्त किया। महमिले, तकलीफें, परेशानियां, सवालियां, अमारियां, सब दर्द देखकर बीबी ने बस यही कहा, मेरे हुसैन का मकसद जिंदा रखो। जब पूछा गया ना जनाब ज़ैनब से कि बीबी क्या सबब था कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को इतना जाहिर किया, इतना जाहिर किया, इतना जाहिर किया कि लोगों के दिलों तक मोहब्बत हुसैन उतर गई, बीबी ने जवाब दिया, जैसे मेरे बाबा को गदीर में झुटला दिया गया, गदीर में होने के बावजूद ये कह के मुकरते चले गए कि हमने सुना ही ना था कि रसूल ने ऐलान किया था, हमें तो पता ही नहीं था कि अली को वली बनाया गया था, हम तो जानते ही नहीं थे कि गदीर कुम के मैदान में अली को मौला बनाया गया था। जनाब ज़ैनब कहती है, जैसे गदीर को भुला दिया, अगर मैं मकसद करबला जिंदा न रखती तो शायद करबला भी भुला दी जाती। और यही मकसद था, हर घर घर में पहुंच पहुंच कर ज़ैनब ने फर्शे अज़ा बिछाकर बता दिया, तुम मेरे हुसैन को याद करते चले जाओ, मैं उसका मकसद जिंदा करती चले जाऊंगी। ये सफर है जुल्म। आज तारीख में जनाब ज़ैनब का, कल उसी की बहन सानी ज़ैनब जिसे कहते हैं, शहजादी उम्मे कुलसूम का तस्करा करूंगी और बताऊंगी कि एक बहन ने अगर ये कुर्बानी दी है तो दूसरी बहन की कुर्बानियां क्या थी। इंशाअल्लाह तब तक अगर आपकी आंखों में एक कतरे अश्क आ जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बहा लीजिए और दुआ कर लीजिएगा, परवरदिगारा हमारे मकसद को आम कर दे, सच्चा अज़ादार हमें बना दे और फर्श मजलिस हमारी कबूल करते चले जाए, पुरसा हमारा कबूल करते चले जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ान गिरामी कल इसी सीरीज का एक और एपिसोड लेकर, सफर जुल्म का, जिसमें हम तस्करा शहजादी उम्मे कुलसूम का करेंगे, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।